न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर बट। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक ट्विटर वार शुरू हुआ था पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, और पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती इस ट्विटर वार में शामिल हुई, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सबसे पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, जो कि पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो इसमें शामिल हुए। इंडस वाटर ट्रीटी पर ये ट्विटर वार शुरू हुआ। दोनों पार्टीज के बीच जो लफ्जी जंग है वो कई दिन तकरीबन 2 दिन तक जारी रही, और उसमें जिस तरह मैंने कहा उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती तो शामिल हुई, लेकिन उसमें फिर बाद में जो पार्टी के, जो पीडीपी के बाकी सीनियर लीडर हैं, पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, और इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन और पार्टी लीडर, वो भी इसमें कूद गए, और ट्विटर वार दोनों तरफ से चलता रहा। जो महबूबा मुफ्ती वो ये कह रही थी कि जो उमर अब्दुल्ला है वो इंडस वाटर ट्रीटी की हिमायत, की सस्पेंशन की हिमायत करके जंग के हालात को और जो है एक जंग की सूरत बना देते हैं, जंग जो ऐसा वार मॉन्गरिंग जैसी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ है। तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए है। यहाँ बिजली बनेगी, अगर हमारे पास पानी होगा, बिजली बनेगी, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा। महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, पानी हमें रोकना नहीं चाहिए। तरह तरह की बातें दोनों तरफ से हुई, और इस पर खूब सियासत हुई। अगर आप 3 दिन पहले की बात करें, दोनों तरफ से हुई। लेकिन अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेशनल पार्टीज हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब दोनों लफ्जी जंग में शुरू हो गई है, इनकी बीच में लफ्जी जंग शुरू हो गई है। अगर आपको याद होगा कि अभी 13 तारीख से ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है ऑपरेशन सिंदूर को, और कहीं ना कहीं आर्मी और इंडियन आर्मी और मोदी सरकार की हौसला अफजाई कर रही है, उनको शाबाशी दे रही है और सेलिब्रेट कर रही है। और ये पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में जगह जगह पे रैली, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी की तरफ से। और जम्मू कश्मीर में भी अगर देखें तो पार्टी ने मंडल स्तर पर, तहसील स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जगह जगह पे इस पे तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। 22 तारीख तक ये चलता रहेगा। 13 से शुरू हुआ है, और जम्मू हो, कश्मीर हो, अनंतनाग हो, राजौरी, पूंछ हो, डोडा हो, जितने भी 20 के 20 जिले हैं, वहां पे न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बल्कि फिर मंडल स्तर पे, गांव स्तर पे भी बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, और लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। और उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी मिली है पाकिस्तान को, जिस तरह पाकिस्तान की में जो आतंकवाद का ढांचा है उसको उस पर प्रहार किया गया है और पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है, उस पर आर्मी, सेना की शाबाशी की जा रही है, मोदी सरकार को अप्रिशिएट किया जा रहा है, और ये जगह जगह पे इन दिनों चल रहा है। 22 तारीख तक, जैसा मैंने कहा कि प्लान है 13 तारीख से 22 तारीख तक बीजेपी पूरे इंडिया में और जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं, जम्मू कश्मीर इकाई जो कांग्रेस की है वो कूद पड़ी है, वो टारगेट कर रही है बीजेपी को, वो सवाल पूछ रही है। सवाल ये कि अगर सेना ने ये ऑपरेशन सिंदूर किया, उसको अप्रिशिएट करने की जगह बीजेपी क्यों मोदी सरकार का जो है शाबाशी दे रही है या उसकी पीठ थपथपा रही है। मोदी सरकार ने तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन सिंदूर आर्मी ने किया है, और ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी ने भाग लिया, और आर्मी को ही अप्रिशिएट करना चाहिए, न कि इसको सियासी तौर पे बीजेपी या मोदी सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वो सवाल पूछ रही है बीजेपी से कि आप इसमें, आपकी अचीवमेंट क्या है इसमें। ये तो सेना ने किया है, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई जो है सारा तो सेना ने किया है। जो पार्टी के नेता हैं कांग्रेस के, जम्मू कश्मीर इकाई के जो अध्यक्ष हैं तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बुलाई और फिर सवाल पूछा कि बीजेपी क्यों तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रही है जगह जगह पे। ये सेना की हौसला अफजाई है, सेना ने इसमें किया है, लेकिन सेना को अप्रिशिएट करने के बजाय जो है मोदी सरकार को ही अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसी को शाबाशी दी जा रही है। तो उनका ये कहना था कि इसका सियासीकरण कर रही है बीजेपी, सियासी फायदा उठाने, राजनीतिक फायदा उठाने की बीजेपी की ये कोशिश है, तभी ये तिरंगा यात्रा के जरिए अपनी पेट
थपथपा रही है, अपनी सरकार की पेट थपथपा रही, न कि सेना की, जो कि हक जानिब है कि सेना ने ये सारा कुछ किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि सेना के साथ कांग्रेस ने भी अब सपोर्ट दिया, कांग्रेस ने भी ये कहना कि अपनी सेना पे हमें विश्वास है। तो कहीं ना कहीं हम तो सियासीकरण नहीं कर रहे हैं, इस पर कोई भी सियासी बयानबाजी या सियासी तौर पर कोई चीज करना ये गलत है, ये तारिक हमीद कराने का। लेकिन उस पर बीजेपी भड़क गई और बीजेपी ने ये कहा कि आप लोगों को ये समझना चाहिए कि इस वक्त मोदी सरकार की जो ताकत है, मोदी सरकार के जो फैसले हैं, मोदी सरकार की जो डायरेक्शन है, उसके बिना पर ही जो एक जबरदस्त उन्होंने एक लीडरशिप दिखाई नरेंद्र मोदी, उसी की वजह से ये ऑपरेशन सिंदूर भी हो पाया। उनका ये कहना है कि सेना का ही सब कुछ, हम तो तिरंगा यात्रा के जरिए सेना को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसी के हक में नारे लगा रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं। लेकिन उससे कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है, कांग्रेस को इतनी जो पीड़ा क्यों हो रही है? इसमें कोई सियासी बयानबाजी तो हम कर नहीं रहे हैं, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये सारा कुछ किया है। लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करवाया, सेना ने पूरा इसमें भाग लिया और दोनों को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसमें कोई सियासत नहीं हम कर रहे हैं, हम किसी से वोट के लिए नहीं कह रहे हैं। तो कांग्रेस को ये दर्द क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं सियासी बयानबाजी इस पर शुरू हो गई है, ऑपरेशन सिंदूर। और अगर मैं आपको पीछे याद दिलाऊं कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम कारनेज हुआ था, पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको कंडेम, एक तो कंडेम किया, दूसरा कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या पार्टी या जम्मू कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सभी पार्टीज ने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी फैसले लेगी पाकिस्तान के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ भी है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पे राहुल गांधी भी कई सवाल अब पूछ रहे हैं, उन्होंने भी कई सवाल पूछे हैं, ये भी कहा है कि एक स्पेशल सेशन होना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने कहा कि ये पता लगना चाहिए कि ये जो अटैक हुआ ये किन परिस्थितियों में है। कहीं ना कहीं उन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर का भी हवाला दिया कि वहाँ इंटेलिजेंस फेलियर थी। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से इसको सियासी बयानबाजी इस पर हम ये कह सकते हैं कि शुरू हो गई। राहुल गांधी भी इसमें कूदे, कांग्रेस के कई नेता भी इसमें कूदे। लेकिन बीजेपी जिस तरह से तिरंगा यात्रा और तिरंगा यात्रा में जिस तरह से पार्टी को समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के उस समर्थन को जो पार्टी को मिल रहा है, उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं एक तरह से हम ये कह सकते हैं परेशान हो गई है। और कहीं ना कहीं जो तारिक हमीद कर्रा ने जिस तरह से बात की, वो भी इसको रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं वो भी ये नरेंद्र मोदी को जिस तरह से क्रेडिट मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट मिल रहा है इस चीज़ का, उससे वो परेशान दिख रही है कांग्रेस। और कहीं ना कहीं वो चाहती है कि जो शिफ्ट हो, वो जो फोकस हो, वो शिफ्ट हो दूसरी तरफ से, न कि बीजेपी को इसका कोई फायदा मिले। क्योंकि अब आने वाले चुनाव भी हैं, जम्मू कश्मीर में बाई पोल्स भी होने वाले हैं। अगर हम देखें तो पंचायत पोल्स भी होंगे, म्यूनिसिपल पोल्स भी होंगे। उससे पहले बीजेपी कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लोगों तक पहुंच रही है, लोगों के साथ बात कर रही है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि आतंकवाद के खिलाफ जो हमने दृढ़ संकल्प लिया उसका फायदा अब हो रहा है। यही वजह है कि अब हम आगे जो है चीजें कर रहे हैं और आगे जो एक तरह से आर्मी ने जो किया है उसका फायदा पूरे इंडिया को मिल रहा है और हमारा नाम ऊंचा हो रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अपने तिरंगा यात्रा के जरिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने लोगों के बीच में पहुंच रही है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें बैकफुट पे दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से वो अब प्रहार कर रही है बीजेपी पे, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में आपसी जंग शुरू हो जाएगी। सियासी तौर पे जो भी मुद्दे होते हैं, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर या उससे पहले पहलगाम अटैक पे सभी पार्टी इकट्ठा थी, लेकिन धीरे धीरे अब इस पे सियासत भी हो रही है, नेशनल लेवल पे भी सियासत हो रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी अब सियासी इसमें पारा जो हम कह सकते हैं गर्म हो गया इस मुद्दे पर। आगे इसमें क्या रहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस भी अपनी एक साख बचाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी पर प्रहार कर रही है, लेकिन बीजेपी भी काउंटर प्रहार करने में पीछे नहीं है। और दोनों तरफ से जो आरोप है और प्रति आरोप है, काउंटर है, जो एलिगेशंस हैं, काउंटर एलिगेशंस, वो आगे भी इस पर लगता है कि जारी रहेंगी। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।